नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऐसे ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बढ़िया तरीके से इतना मैसिव रिटर्न दिया है। और सबसे मेन चीज़ है कि वो ईटीएफ सरकारी कंपनी के साथ सरकारी कंपनी के ऊपर काम कर रहा है और सरकारी ईटीएफ है। तो उस ईटीएफ के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं अभी का टाइम के साथ, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वो कौन सा इंडेक्स में है और क्या है, उसको पहले हम देखेंगे। तो वो जो ईटीएफ है थीमेटिक इंडेक्स में शामिल इंडेक्सेस में शामिल है, जिसका नाम है निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स। तो सीपीएससी इंडेक्स ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि सीपीएससी ईटीएफ ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया है और एक थीमेटिक इंडेक्स में एक थीम के साथ बना हुआ है। साथ में एक गवर्नमेंट का जितना भी इसमें पावर सेक्टर से साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं इसका जो सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पावर हो गया और उसके बाद इसमें ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड और कंस्ट्रक्शन, ये चारों के चारों इसमें शामिल है। सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज दिखा जाएगा तो पावर का ही सबसे ज़्यादा है। पावर का 45.11%, ऑयल एंड गैस जो है 34.64 और कैपिटल गुड 18.64 और कंस्ट्रक्शन जो है 1.61। ये इंडेक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्टोरियल के साथ, तो वो है। ठीक है, बाकी जो ईटीएफ है उसमें कौन सा स्टॉक है, किसका किस तरीके से कितना वेटेज है, वो ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे। उसका मार्केट कैप के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है सीपीएससी निफ्टी सीपीएससी है, तो ये आप देख सकते हैं इसका जो इंडिया में लिस्टेड है, जो ईटीएफ लिस्टेड है, ये निपॉन की तरफ से है। ठीक है, एक ही ईटीएफ है, निपॉन की तरफ से है। इसका ऑल्टरनेट और कोई नहीं है। ठीक है, सीपीएससी का। मगर सीपीएससी का ऑल्टरनेट और एक दूसरा है जिसका नाम है आईसीआई B22, जिसका हम बोलते हैं भारत 22। ठीक है, उसको भी कवर कर सकते हैं, जिसमें भी इसमें 11 स्टॉक शामिल है और इसमें 22 कंपनियां इसमें शामिल है बस। मगर दोनों में वही है, दोनों का एक साथ हम कंपेयर करके भी डिस्कस करेंगे, दोनों का रिटर्न किस तरीके से हुआ है। तो ये सीपीएससी ईटीएफ सबसे मेन चीज़ है, इसने बहुत बड़े मतलब पीएसयू ने जिस तरीके से मूवमेंट दिया था उसके ऊपर बेस करके बहुत ही बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं पीएसयू के साथ, पीएसयू और जो कि भारत B22, दोनों के दोनों हमने कंपेयर किया और दोनों के दोनों में देख सकते हैं कि 3 महीने में देखेंगे तो जहाँ पर सीपीएससी आपको 7.88% डाउन है और भारत 22 8.7 है। ग्राफ के साथ में आप देख सकते हैं, ग्राफ के साथ में दोनों का दोनों रेड कलर जो है ये भारत 22 का है और सीपीएससी जो है ब्लू कलर का है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो दोनों का दोनों एक ही बराबर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों में। साथ में 6 महीने में जाएंगे तो जो सीपीएससी है, सीपीएससी इंडेक्स को हमने पहले इस चीज़ को आपको बताने के लिए कि सीपीएससी जो इंडेक्स है उसको हम कवर करते हैं सीपीएससी ईटीएफ के माध्यम से। एनएससी कोड है सीपीएससी ईटीएफ और उसके साथ साथ इसका भी अल्टरनेट ऑप्शन जो है हम आईसीआई B22 को लेके चल सकते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों एक साथ चलता है, दोनों के दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। अब रिटर्न के लिए 6 मंथ में देखेंगे तो सीपीएससी आपको डाउन 20% के आसपास 19.35% डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर भारत 22 12.78% डाउन हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो सीपीएससी ज़्यादा ही डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो इसका 4.82 और 7.36। 1 ईयर में देखेंगे तो सीपीएससी इस जगह पर आईसीआई B22 को बीट करते हुए 10.67% का आपको रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है एक साल में। और भारत 22 5.97। 5 साल की तरफ जाएंगे तो सीपीएससी इस जगह पर 315% का रिटर्न दिया हुआ है, 315% का रिटर्न, जहाँ पर 213% का रिटर्न आईसीआई B22 ने दिया है। मगर सीपीएससी ने 2024 में बहुत बढ़िया तरीके से एक रिटर्न दिया है, बहुत मतलब निफ्टी के साथ भी हम इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं निफ्टी के साथ इसको कंपेयर करने से आपको पूरा का पूरा व्यू समझ में आ जाएगा कि हाँ निफ्टी और जो सीपीएससी है दोनों में किस तरीके से कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, तो 3 मंथ्स में देखेंगे तो 3 मंथ्स में आपको 7.88, जहाँ पर निफ्टी रेड कलर का है और आपको ग्रीन जो है सीपीएससी है। तो निफ्टी के साथ सीपीएससी देखेंगे तो सीपीएससी जिस तरीके से भागता भी है उतना गिरता भी है। तो 3 महीने में लास्ट 3 मंथ में हम देखेंगे तो 7.88 और साथ में निफ्टी देखेंगे तो 1.35। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो डबल के डबल, मतलब जितना निफ्टी गिरा नहीं है उससे ज़्यादा सीपीएससी गिरा है। मतलब सीपीएससी में आप देखते हैं कितना वॉलेटिलिटी के साथ है, जहाँ पर निफ्टी एक गिरावट स्मूथ तरीके से हुआ है, उधर सीपीएससी को देखेंगे एक वॉलेटिलिटी मतलब स्विंग के पर्पस के लिए एक अच्छा मौका दिया है सीपीएससी ने। उसके बाद 6 मंथ में 6 मंथ में जाएंगे तो 19% का 20% का ऑलरेडी गिरावट हमने देख लिया। मगर इस जगह पर निफ्टी को देखिए 3.23। तो सीपीएससी और निफ्टी में देखेंगे तो सीपीएससी बहुत गिरता भी, बहुत तेज़ गिरता है, भागता भी है तो अच्छा बढ़ता है। मगर वॉलेटिलिटी ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो बहुत वॉलेटिलिटी है। एक साल में देखेंगे तो 10% और निफ्टी 8%, दोनों का रिटर्न बराबर ही है, कोई खराब नहीं है। ठीक है, 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में सीपीएससी निफ्टी को बीट कर चुका है। निफ्टी जहाँ पर 94% का रिटर्न दिया है, सीपीएससी ने 315% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम में तो ऑलरेडी निफ्टी 247 250% के आसपास आपको रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर 2024 में निफ्टी को बीट करते हुए दिखाई दिया था सीपीएससी ने। तो उसी जगह पर अभी जिस तरीके से मूवमेंट किया था
अभी निफ्टी के आसपास उसी जगह पर आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सीपीएससी ईटीएफ तो ठीक है, एक तरफ से कोई खराब है नहीं है। इसका जो होल्डिंग है, थोड़ा-सा आप होल्डिंग की तरफ देखोगे तो कौन सा होल्डिंग इसमें शामिल है, कौन सा कंपनियाँ इसमें शामिल है, कंपनी का स्टॉक किसमें शामिल है इसमें, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है, हाँ, अब देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ है कि इक्विटी में अब इसका 95.73 का होल्डिंग है, और इसका जो है, कहाँ चला गया? इसका जो इसमें जो कंपनियाँ शामिल है उसकी तरफ जाएँगे तो इसमें पावर सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो कि मैंने अभी दिखाया था। वो पावर, वो इंडेक्स की पावर की बात की है। अभी हम ईटीएफ में जो कंपनियाँ उसमें शामिल है उसके ऊपर जाएँगे तो पावर सेक्टर सबसे ज़्यादा वेटेज लेके इसमें चल रहा है। उसके बाद पावर सेक्टर के बाद आपका आता है ऑयल एंड गैस, इसमें वेटेज है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो वेटेज है, कहाँ चला गया? तो उसमें पावर ग्रिड सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चल रहा है, जो कि 19% का। उसके बाद एनटीपीसी 19% का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 16, ऑयल एंड गैस 16, कोल इंडिया 14। वैसे ये पाँचों का मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज है। बाकी एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, कोची सीपेट, एमबीसीसी, एनएलसी, और एक है कि जो एसजीवीएन है इसमें शामिल है। ठीक है, एसजीवीएन शामिल है, जो कि 1.11% का वेटेज लेके चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो सीपीएससी का है। ठीक है, आईसीआई बी20 जो कि भारत 22 है उसके ऊपर जाएंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें आईटी सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर चल रहा है 17% का। उसके बाद एलएनटी है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, नेशनल एल्यूमिनियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और तो उधर हमें 11 स्टॉक उसमें शामिल है, इसमें 22 स्टॉक शामिल है। बस यही डिफरेंट है, इसमें अलग से क्या दिया गया है, आईटीसी, एलएनटी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, स्टेट बैंक। पावर ग्रिड तो उसमें भी है, एनटीपीसी उसमें भी है, ये दोनों उधर भी है, इधर भी है। स्टेट बैंक दिया गया है, एक्सिस बैंक है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में ठीक ठाक ही है, दोनों में रिटर्न भी दिखा जाएगा तो कोई ख़राब नहीं है। और सबसे इसका जो मार्केट कैप है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, साथ में इसका डिलीवरी किस तरीके से है, वॉल्यूम किस तरीके से है, वो भी हम इस जगह पर देखेंगे। तो मोटा-मोटी सीपीएससी का देखेंगे तो सीपीएससी का आपको टोटल मार्केट कैप जो है 35,000 करोड़ के आसपास है, कोई खराब नहीं है। डिलीवरी भी 42.02 के आसपास है, और मार्केट में लिस्ट हुआ था 2014 को, मार्केट में ये लिस्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों? तो इसके हिसाब से दोस्तों ये जो है, एक तो सरकारी कंपनियों को कवर करते हैं, और ओवरऑल जो कि जितने भी पावर सेक्टर से रिलेटेड है, सबसे ज़्यादा वेटेज पावर सेक्टर का इसमें ज़्यादा है। तो बाकी इंडेक्स इसका फैक्ट शीट के साथ भी हम लास्ट में देखेंगे। और बाकी इसका वॉल्यूम की तरफ जाएँगे तो 13 लाख का वॉल्यूम है, तो कोई ख़राब नहीं है। बीच में इसका वॉल्यूम ठीक-ठाक ही है, 52 लाख के आसपास है, 39 लाख के आसपास है, 41 लाख के आसपास है। तो वॉल्यूम की तरफ जाएँगे तो वॉल्यूम और वैल्यू इसका ठीक-ठाक ही है। साथ में जो इसका दूसरा है आईसीआई बी22 है, जिसमें भी आप देख सकते हैं इसका भी वॉल्यूम की तरफ जाएँगे तो इसका मार्केट कैप सीपीएससी से थोड़ा-सा कम है। सीपीएससी जितने में जिस तरीके से मार्केट कैप है उसका, तो उसके हिसाब से दोस्तों ये है 17 करोड़ का मार्केट कैप है। डिलीवरी की तरफ जाएँगे दोस्तों, 50% का डिलीवरी हुआ है लास्ट ट्रेड में, और इसका भी वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ जाएँगे तो सीपीएससी में जितना वॉल्यूम और वैल्यू है, उसके आधार पर इसमें थोड़ा-सा कम है। ज़्यादा तो है नहीं है, उससे ज़्यादा से कम है, उसमें कम से कम 20 लाख के ऊपर ही ऑलरेडी वॉल्यूम देखने का मौका मिल रहा है। मगर इसमें उतना नहीं है, 3 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 13 लाख बीच में हुआ था, ये भी 13 लाख के आस-पास आपको आते हुए दिखाई दिया था, जिस दिन 13 करोड़ का वैल्यू के साथ भी ट्रेड हुआ है। तो इस तरह से देखा जाएगा तो ये भी अच्छा है, ईटीएफ है। और सबसे मेन चीज़ है कि ये सरकारी कंपनी को, तो दोस्तों ये सरकारी कंपनी को कवर करता है, और साथ में इसका मार्केट कैप हमने देख लिया है 37,000 करोड़ का, उसमें 35, इसमें 37,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखा रहा है। तो मार्केट कैप भी ठीक-ठाक है, अच्छा खासा मार्केट कैप है। और सबसे मेन चीज़ है इसका एक्सपेंस रेशियो की तरफ जाएँगे तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों इसका 0.07 है, ठीक है? और ट्रैकिंग एरर देखेंगे तो 0.08% का इसका ट्रैकिंग एरर है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो ठीक-ठाक ही है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। साथ में आईसीआई बी22 इसकी तरफ जाएँगे तो इसका भी मार्केट कैप 17,937 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप भी कोई ख़राब नहीं है, ठीक-ठाक मार्केट कैप है। और साथ में इसका भी ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो की तरफ जाएँगे, तो दोनों के दोनों देखेंगे तो इसमें भी 0.07% का इसका आपको एक्सपेंस रेशियो देखने का मौका मिल रहा है, और ट्रैकिंग एरर देखेंगे तो 0.22। तो ओवरऑल दोनों के दोनों ही ठीक-ठाक ही है। और रिटर्न के मामले में देखा जाएगा तो निफ्टी से भी बेटर रिटर्न दिया हुआ था। अभी थोड़ा-सा पीएसयू में शांत है, मगर बजट के तौर पर अभी सबसे ज़्यादा फोकस है कि एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर, तो उसके ऊपर भी थोड़ा-सा हो सकता है कि पीएसयू में चाहे रेलवे सेक्टर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे ऑयल एंड गैस हो, थोड़ा-सा शांत होने के लिए दिखाई दे रहा है। तो इसका जो है सीपीएस सीटीएफ का हम एक बार फैक्ट शीट के साथ इसमें देखेंगे, फैक्ट शीट में क्या इसका है, तो फैक्ट शीट को डाउनलोड कर लेते हैं। और साथ में इस इस साल का मतलब इस महीने का जो फैक्ट शीट है, फैक्ट शीट हर महीने में आते रहता है। तो इस महीने में फैक्ट शीट में हम देखेंगे तो निफ्टी सीपीएस ईटीएफ जो है 31 जनवरी का है। आप देख सकते हैं इसका 31 जनवरी 2025 का है, और ये पब्लिक सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है? तो सबसे मेन चीज़ है कि ये जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर काम करता है, सरकारी के ऊपर बिल्कुल इसमें वेटेज से लेके हर एक सेक्टर का हम देखेंगे तो ऑलरेडी हमने देखा था कि पावर सेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चल रहा है। पावर सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा वेटेज है 45.07, और कैपिटल गुड है 18, ऑयल एंड गैस है 34, और कंस्ट्रक्शन 1.66। बाकी इसका पीई की तरफ देखेंगे तो पीई आपको
20.84, तो 12% का आसपास, 12.84 का आसपास पी है, पी भी 2.2 और डिविडेंड जो यार 3.69। तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें कंपनी की तरफ देंगे तो पावर ग्रिड, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इंडेक्स का फैक्ट शीट है, ठीक है। बाकी इंडेक्स की तरफ रिटर्न में देखेंगे तो इसका आपको रिटर्न दिखाई देगा, जो कि टोटल रिटर्न आपको एक साल में 13-14% के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसके सबसे कोई खराब नहीं है, ये ठीक ठाक ही है। बाकी हम लोग थोड़ा सा एक बार चार्ट पे चलते हैं और चार्ट में देख लेते हैं कि अभी का क्या मूवमेंट है। तो इसका चार्ट में देखेंगे सीपीएससी का, ये कम से कम अपना ऑल टाइम जो हाई है उससे देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से मोटा मोटी आपको ये अभी तक 23% ऑलरेडी गिर चुका है, 22-23% के आसपास गिर चुका है, ठीक है। तो बीच में इसमें स्विंग करने के लिए अच्छा छोटा छोटा करके मौका तो दिया है, कोई खराब मौका तो दिया नहीं है। तो आप देख सकते हैं अभी भी अपना टॉप से लेके तो गिरा हुआ है, मगर इसमें बीच में स्विंग के लिए जो पोजीशन दिया था, अब हर एक जगह पर इसमें स्विंग के लिए भी अच्छा खासा मौका दिया है, जो कि आपको कम से कम 9%, 8%, 9% के आसपास मौका दिया है। तो एक साइड वेज में अभी चल चुका है, देखा जाएगा तो पूरा का पूरा एक साइड वेज में है। इधर भी एक मौका दिया था, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट हुआ, फिर से मौका, मतलब एक स्विंग के लिए बिल्कुल अभी एक साइड वेज मूवमेंट के आसपास चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल इसमें कम से कम हम देखेंगे तो ये अभी आपको पूरा के पूरा दिखा जाएगा तो कम से कम एक कौन सा महीने में जो इलेक्शन का टाइम के साथ साथ देखेंगे तो उधर एक आपको अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ से नीचे गिरावट हुआ तो लास्ट इसका जो आते हुए दिखाई देगा आपको कम से कम ये आपको 74 के आसपास आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो ओवरऑल उतना तो आएगा नहीं, उससे ज़्यादा तो आने का कोई उम्मीद ही नहीं है। फिर भी थोड़ा सा हमें 73-74 के आसपास इसका नेक्स्ट 75 तक आने का उम्मीद हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें गिरावट हुआ, क्योंकि इसमें गिरावट बहुत शार्प होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। बाकी अभी तक तो इसने 81 तक ठीक ठाक एक सपोर्ट लिया है, 81 के आसपास ऑलरेडी इसमें देखेंगे हम। तो ये अपने आप को जो थोड़ा सा फ्रेम इसका छोटा करते हैं और इसको थोड़ा समझते हैं कि अभी का इसका जो लास्ट सपोर्ट कहाँ तक हुआ था और ये अभी आपको कहाँ तक आते हुए दिखा। तो ये ऑलरेडी 80 के आसपास आपको अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया था। तो 80 के आसपास ऑलरेडी अब देखा जाएगा तो 80 के आसपास ऑलरेडी सपोर्ट लेके इस जगह पर 80, हाँ ये नहीं है, तो इस जगह पर ऑलरेडी एक सपोर्ट लिया था जो 80 का लेवल पे है। तो इधर से अभी ये अपने आप को एक साइड बेस मूवमेंट में है, और जो कि जून का जो इलेक्शन का दिन का जो लो टेस्ट किया था तो ये 80 के आसपास ही था। तो उम्मीद है कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, और साथ में जो इसका गिरावट भी बहुत हो गया अभी साइड बेस में भी है, और मार्केट में इतना कुछ तो नेगेटिव व्यू है नहीं कि मार्केट गिराने के लिए, थोड़ा सा साइड बेस मूवमेंट होगा। मगर सबसे मेन चीज़ है सरकारी कंपनी को कवर कर रहा है और पावर सेक्टर के बिलोंग करता है, तो उसके आधार पर देखा जाएगा तो इसमें थोड़ा सा संभल के, और ये इसका मूवमेंट जितना अच्छा है उतना गिरता भी बहुत फास्ट है, तो उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्ट थोड़ा सा सोच समझ से करने से ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको इसका पूरा मैं जानकारी दिया हूँ। व्यू पसंद आया जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को फास्ट विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।